हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है स्पीच राइटिंग। ये क्वेश्चन होता है 8 to 10 मार्क्स का और जनरली इट कम्स इन सेक्शन बी इन योर एग्जामिनेशन पेपर। सो लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन है, nowadays just about everyone owns a cell phone but most of the users do not follow even the basic rules of cell phone conduct. They are seen speaking loudly, taking a phone call in the middle of a meeting or even at a funeral, etc. Write a speech in 150 to 200 words to be delivered in the assembly of your school to apprise the fellow students of cell phone etiquette. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आजकल हम सभी लोगों के पास सेल फोन है बट बहुत सारे यूज़र्स नहीं जानते कि बेसिक रूल्स क्या हैं सेल फ़ोन को यूज़ करने के या कंडक्ट के। तो लोग बाग तेज़ तेज़ बातें करते हैं और मिडल ऑफ द मीटिंग में रहते हैं और फ़ोन कॉल ले लेते हैं और इवन एट द फ्यूनरल ऑल्सो दे टॉक टू अदर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि आप लोगों को एक स्पीच डिलीवर करनी है अपनी असेंबली में, स्कूल असेंबली में, टू अप्राइज द फेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेल फोन एटिकेट। अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म और टू टेल। तो इसमें आपको क्या करना है कि अपने फेलो स्टूडेंट्स जो कि आपकी ऑडियंस है, जो सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं, तो उनको आपको इन्फॉर्म करना है या बताना है कि सेल फोन एटिकेट क्या होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसमें इंट्रोडक्शन की बात। इंट्रोडक्शन मतलब होता है कि सबसे पहले तो आप अपने ऑडियंस को ग्रीट कैसे कर रहे हैं। तो सबसे सिंपल वे है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब एवरीवन में आपके प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, या एंड बच्चे तो हैं ही सही, जो भी फेलो स्टूडेंट्स जिनके लिए आप लिख रहे हैं, तो आपने सबके लिए क्या लिख दिया, एवरीवन। फिर उसके बाद आपने लिखा IABC। सपोज़ कि अगर क्वेश्चन में कोई नेम गिवन नहीं है तो आप वहाँ पर ABC भी लिख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर नेम गिवन है, जैसे कि बॉयज़ के लिए कोई नाम दिया होता है स्लैश करके, गर्ल्स के लिए कोई नाम दिया होता है, तो आपको वो नाम लिख देना है। मैंने यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में मैंने कोई नाम मेंशन नहीं किया। तो कैसे लिख सकते हैं आप, IABC हैव कम बिफोर यू ऑल टू अप्राइज यू ऑफ सेल फोन एटिकेट। ठीक है, ये तो हो गया सिंपलेस्ट वे कि आपने ग्रीट कर दिया और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया और देन यू हैव टोल्ड अबाउट योर टॉपिक। टॉपिक क्या समझेंगे हम यहाँ पर कि सेल फोन एटिकेट क्या होते हैं। उसके बाद एक थोड़ी फैंसीफुल लैंग्वेज है कि एक अलग तरीके से भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और अपनी ऑडियंस को ग्रीट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू रिस्पेक्टेड जजेस ऑफ द पैनल। पैनल मतलब जिसमें 2-4 लोग होंगे और वो क्या करेंगे, जजिंग करेंगे। तो आप सबसे पहले उनको ग्रीट कर सकते हैं। आपने लिखा रिस्पेक्टेड जजेस ऑफ द पैनल, फिर कॉमा लगाकर आप लिख सकते हैं वनरेबल टीचर्स। अब इस वनरेबल का मतलब होता है वन हु इज़ मल्टीटास्कर, बिकॉज वी ऑल नो आवर टीचर्स आर मल्टीटास्कर्स। तो उनके लिए एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं वनरेबल। And all my endearing friends. Endearing, that means who are likable to you, those who are loved ones of you. फिर है I am ABC of class 10th whatsoever class is there and I am going to express my views on and dash dash dash, that means whatever the topic is. So these are two of the introductions here and it's up to you which you want to use. Okay, now next and the very important thing is starting line. सबसे पहले अपन ने दिया इंट्रोडक्शन, एक पैराग्राफ हो गया एंड इट विल बी कंसिस्टिंग 30 to 40 वर्ड्स। ये आपने लिखा, उसके बाद आपकी स्टार्टिंग होएगी जिसके लिए मैंने लिखा है स्टार्टिंग लाइन एंड यूज़ ऑफ कोटेशन। तो ये स्टार्टिंग लाइन और कोटेशन आपको राइट आफ्टर दिस पैराग्राफ ऑफ इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। अब जैसे कि हमारा आज का टॉपिक था सेल फोन एटिकेट। अब इससे रिलेटेड हमें अगर कोई सिंपल सी कोई भी कोटेशन वहाँ पर याद आ रही है तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी कि कुछ 8-10 टॉपिक्स आपको ऐसे डिसाइड करने पड़ेंगे, जैसे हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, जैसे हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, ग्लोबल वार्मिंग, विमेन एम्पावरमेंट, टॉपिक्स लाइक दीज। फॉर दैट यू कैन प्रिपेयर सम
quotations. Prepare in the sense you can learn some of the lines. So related to our topic, I have written 2 quotations here, and first is, people are prisoners of their phones, that's why they are called cell phones. क्योंकि आजकल लोग क्या हैं, अपने फ़ोन के प्रिजनर्स बन चुके हैं, कैदी बन चुके हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड, दैट्स वाई हम इन फ़ोन्स को क्या बोलते हैं, सेल फोन्स. सेल आप सब समझते हैं, प्रिजन को हम क्या बोलते हैं, सेल. तो इट्स अ नाइस कोटेशन टू बी यूज्ड. फिर है, मोबाइल फोन्स मेक यू क्लोजर टू अ पर्सन फार फ्रॉम यू बट इट टेक्स यू अवे फ्रॉम वंस सिटिंग नेक्स्ट टू यू. यही होता है आजकल की कंडीशन में कि जो हमारे सामने बैठा हुआ है, वी डू नॉट केयर दैट पर्सन, वेयर एज क्या होता है कि जो हमसे बहुत दूर बैठा है, वी आर मोर क्लोज टू देम. फ़ोन कॉल पे हम दूर बैठे लोगों से तो बातें करते हैं, पर जो हमारे सामने बैठा हुआ है हम उसकी केयर नहीं करते, हम उनसे बात नहीं करते. एंड वी कैन ऑब्जर्व दिस थिंग इन आवर होम ऑल्सो, कि एक ही डाइनिंग टेबल पर 4 लोग बैठे हैं, पर दे ऑल आर बिजी इन देयर मोबाइल फ़ोन्स. तो ये हो गया इंट्रोडक्शन के बाद जो आपको स्टार्टिंग लाइन लिखनी है, उसमें आप कोई भी कोटेशन यूज़ कर सकते हैं. एंड डोंट पैनिक, अगर आपको कोई भी लाइन याद नहीं आ रही तो आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी बनाकर उसको लिख सकते हैं. बट वाई एम आई यूजिंग दिस, बिकॉज इट गिव्स अ नाइस इम्प्रेशन ऑन टू आवर एग्जामिनर और wherever we are delivering this kind of speech. Okay, so let's move on to our next point, and that is main body. ये होता है स्पीच का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड इसमें आपको 80 to एटलीस्ट 100 वर्ड्स लिखने होंगे. अब जैसे मैं अभी आपको कुछ कोटेशंस के टाइम पे मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रही थी, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, या फिर इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया. तो ये सारे अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो जनरली इन सब चीज़ों में हम क्या यूज़ करते हैं कि इनके कॉजेज़ बताने हैं, इफ़ेक्ट्स बताने हैं, एडवांटेजेस बताने हैं या डिसएडवांटेजेस बताने. तो यहाँ पर इन सब पॉइंट्स को हमको डिटेल में डिस्कस करना है. एंड एज यू ऑल नो, आज का टॉपिक जो मैंने सैम्पल क्वेश्चन में लिया है वो ये है कि सेल फोन एटिकेट क्या होने चाहिए, कि किसी को एक सेल फोन कैसे यूज़ करना चाहिए. तो अगर हम उसकी मेन बॉडी या उसकी जो सेकंड पैराग्राफ जो होगा इंट्रोडक्शन के बाद, उसमें हमको क्या लिखना है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं, तो लेट्स डिस्कस देम. तो मेन बॉडी में हमने लिखा है कि nowadays everyone has a mobile phone but many users have no knowledge of the basic rules of cell phone conduct. बहुत सारे लोगों के पास है पर उनको सेल फोन कंडक्ट करने का तरीका नहीं पता. इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्जर्व फ्यू गाइडलाइंस रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ सेल फोन्स. अब ये गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए कि लोगों को समझना चाहिए कि देयर इज़ नो नीड ऑफ सेल फोन एवरीवेयर यू गो. हम जरूरी नहीं कि हर जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर हमें सेल फोन यूज़ करना चाहिए और लेके जाना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट कैन बी, यू शुड नेवर आंसर योर सेल फोन स्पेशली ऑन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड फ्यूनरल्स. आजकल लोग को इतना आइडिया नहीं होता कि कुछ ऐसी जगह पर वो जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें फ़ोन नहीं लेना चाहिए या यूज़ करना चाहिए, फिर भी वो लेकर जाते हैं. फिर एक गुड आइडिया इज़ टू पुट सेल फोन ऑन वाइब्रेशन मोड. एक सेल फोन एटिकेट ये भी होना चाहिए कि हमें अपने फ़ोन को ऐसी जगहों पे वाइब्रेशन मोड पे रखना चाहिए. फिर है नीड नॉट टू येल इनटू योर सेल फोन वाइल अटेंडिंग. बहुत सारे लोग होते हैं चिल्ला कर बात करते हैं. येलिंग मीन्स टू टॉक ऑन लाउडली. फिर है इन सोशल सिचुएशंस डू नॉट हैव लॉन्ग सेल फोन conversations as it can give impression that you don't value the time and presence of the person in front of you. बहुत सारे लोग होते हैं कि क्या करते हैं कि जो पर्सन सामने है उसको टाइम नहीं देते, उसको वैल्यू नहीं करते, वेयर एज दे गिव मोर वैल्यू टू द कॉन्वर्सेशन विच दे आर हैविंग विद some other person. So these are few points. I am not saying that I have written all the points for you or
this much you have to write in your this main body or this part. You can use your language and some other details also. So few points are given as a hint to you. Okay, now let's come to conclusion, and this is the last part of this speech writing. तो conclusion में as you can see few words are written here. Be a responsible user. Try to be aware of your surroundings before making or receiving a call and have respect for those around you. तो इसमें आपको कुछ अपने हार्ट फेल्ट थॉट्स लिखने कि आपको वाकई में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या लोगों को सल्यूशंस बताने हैं, क्या कंक्लूजन देना है कि लोगों को क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए. और लास्ट में अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू थैंक द ऑडियंस. वर्ड्स कैन बी थैंकिंग यू और थैंक्स एट द एंड ऑफ द स्पीच. आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई स्पीच देता है तो वो अपनी स्पीच को थैंक्स करके ही एंड करता है. तो आपको भी वही करना है. आपको भी एक वर्ड या ये 2 वर्ड थैंकिंग यू या थैंक्स आपको ज़रूर से लिखना है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें. ओके, बाय बाय.